हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी। तो आज की हमारी स्पीड रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। 80 की WPM है बेटा, ठीक है। और प्रति लेखन संख्या जो है 20 है, 20 है। सभी कठिन शब्दों को मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बना करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहां जाके उनकी प्रैक्टिस करें, फिर स्टोरी लिखें। अनसीन और सीन दोनों तरह से स्टोरी जरूर लिखा करें, ठीक है। तो बिना समय गवाए करते हैं स्टोरी स्टार्ट। 5 सेकंड बाद हो गया आपकी स्टोरी स्टार्ट। लिखें। महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। पैरा चेंज। उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोगों केवल स्वराज्य से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्राय सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उनसे सारे देश को लाभ पहुंचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। पैरा चेंज। हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस
चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, इस देश में सबको समान अधिकार हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। फुल स्टॉप। स्टोरी है आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्द मीटर और ट्रांसलेट आपको समय मिलेगा 30 मिनट। 30 मिनट में आपको स्टोरी ट्रांसलेट करनी है, जो छूट जाए उसे रहने देना है, अगली स्टोरी पर फिर से प्रयास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।